हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 यूनिट 11 वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण। हम इसमें सीखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं इसका नामकरण हम किस प्रकार से हम करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण करने के लिए सबसे विधि जो है हमारा फर्स्ट विधि, जिसे बोला जाता है सामान्य या इसी को हम बोलते हैं निरर्थक पद्धति। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉमन सिस्टम या ट्राइवल सिस्टम। ट्राइवल सिस्टम, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। हम जो भी कंपाउंड की यहाँ पर चर्चा करेंगे वो आप उसके विषय में आप जानते ही होंगे, क्योंकि 11th क्लास से ही उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि थोड़ी बहुत हमने 10th क्लास में भी सीखा है। हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला कंपाउंड है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3OH। इसका नाम क्या होगा आप बता सकते हैं, इजी वे में आप बता सकते हैं। इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल एल्कोहल। अच्छा, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखे CH3CH2OH। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? आप यहाँ पे काउंट करो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? एथ, ठीक है। तो जैसे एक कार्बन है यहाँ, तो एक कार्बन और CH3 है, तो क्या हो गया? मिथाइल। तो यहाँ दो कार्बन जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? कम है। जो हाइड्रोजन है उनकी जगह पे कौन से है? क्रियाशील समूह OH है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथाइल एल्कोहल। शायद यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा नाम ले लेते हैं यहाँ पे कि CH3CH2OH। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? हाँ, जरूर बता सकते हैं। एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है। तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो या तो प्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, यानी एन प्रोपाइल एल्कोहल। बच्चों, नामकरण जानना बहुत जरूरी है। अगर इसमें नहीं जानते हैं तो आगे आपको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से आप इसको समझेंगे। चौथा कंपाउंड हम ले लेते हैं CH3 CH और CH3, और यहां पे हम जोड़ देते हैं OH, ठीक। अब इसका नाम बताइए क्या हो सकता है? इसका नाम होगा आइसो। और क्या है यहाँ पे? तीन कार्बन है, तो प्रोप, तो क्या हो गया? प्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, पांचवा हम ले लेते हैं। यहां पे अगर हमने ऐसा लिखा CH3 C CH3
और फिर हमने लिखा यहाँ पे CH3 और ये हो गया OH। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? इसका नाम हो जाएगा 3-ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक एक करके सारे नाम को हम लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसका नामकरण हम करते हैं। अब हम छठा पॉइंट ले रहे हैं और हम कर कुछ ऐसा लिखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे हम जोड़ दिया किसको? OH को। तो क्या आप इसका नाम क्या बता सकते हो? इसको बोल सकते हैं C2H4 है तो इसको क्या बोलेंगे? इथिलीन। इथिलीन और 2 OH ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। सातवां पॉइंट है हमारा, अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH और CH2 और यहां पे हम जोड़ दिए OH और यहां पे हमने जोड़ दिया OH। तो आप बताइए इसका नाम क्या हो सकता है? तो देखिए मेथ एथ प्रोप, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रोपिलीन। क्या चीज? ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। आठवां पॉइंट अगर हम ले लें जहां पे CH2 और CH2 और यहां पे हम जोड़ दें OH को और यहां पे हम जोड़ दें फिर OH को, तो इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ट्राइमिथिलीन ग्लाइकोल। ट्राइमिथिलीन ग्लाइकोल। हम इस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। आप एक एक चीज को ध्यान से आप इसको समझते चलिए। ठीक है। एक लास्ट हम ले लेते हैं कि अगर हमें ऐसा हो कुछ कंपाउंड इस प्रकार से मिले CH2 और CH2 और यहां पे कुछ ऐसा हो OH और यहां पे क्या हो OH, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोच के बताओ क्या हो सकता है। अब यहां पे काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन की कितनी संख्या है? 4। तो 4 को हम क्या बोल सकते हैं? 4 वाले को हम क्या बोल सकते हैं? बताओ, इसको करना आप। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब अगर हम कुछ इस प्रकार से लिख दें CH2 CH और यहां पे हो गया CH2 और यहां पे हमने जोड़ दिया किसको? OH को। यहां पे हमने जोड़ दिए OH को, फिर यहां पे जोड़ दिया हम OH को। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे इसको? ग्लिसरॉल। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक नाम को समझना है, बारीकी से देखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए, ताकि आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी चैप्टर जो पढ़े उसमें कोई कठिनाई नहीं हो। इसके आगे हम देखते हैं कि
व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, यानी डेरिवेटिव्स क्या होता है इसका। चलते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ। डेरिवेटिव्स में हम क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कार्बिनोल, कार्बिनोल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक बात करते हैं, एक चीज लेते हैं, फिर हम वही बात, वही चीज, वही कंपाउंड हमने लिया CH3OH, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो है मिथाइल एल्कोहल, लेकिन इसको कार्बोनिल कंपाउंड में लेकर लिखना हो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे। एक तो पहले समझ लीजिए कि इसको बोला जाता है कार्बिनोल के नाम से भी जाना जाता है, कार्बिनोल, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं कि CH3, CH2 और OH अगर ऐसा हो तो इसको तो मिथाइल कार्बिनोल भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं, जैसे इस प्रकार से हो कुछ CH3 और CH और OH, ये तो हमारा कार्बिनोल है, ठीक है। तो डाई मिथाइल कार्बिनोल भी कह सकते हैं इसको, डाई मिथाइल कार्बिनोल, कार्बिनोल, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से अगर हो कि CH3 और फिर CH3 और इस प्रकार से कुछ हो, तो हम किसका नाम क्या दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ठीक है। अब हम यहीं पे कुछ अलग चीज देखना चाहते हैं, तो हम अगर CH3 को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहीं पे हम कुछ लिखते हैं इस प्रकार से IUPAC पद्धति के आधार पे, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए PAC पद्धति, इसके आधार पर किस प्रकार हम बोल सकते हैं, ये CH3 है और यहाँ क्या है OH है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो मिथाइल एल्कोहल है, इसको हम बोल सकते हैं IUPAC नेम के आधार पे मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम ऐसा लिखें CH3 CH2 OH, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इथेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम CH3 CH2 और हम OH लिखें, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में सीखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को दबाएं। धन्यवाद।